हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 9 के मैथ सीरीज और क्लास 9 के मैथ का पहला चैप्टर जो कि नंबर सिस्टम है, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और थ्योरी ना पढ़ा के यहाँ पे या डेफिनेशन ना बता के आपको सीधे एक्सरसाइज कराई जाएगी और एक्सरसाइज के साथ साथ यहाँ पे हम चीज़ें बताएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 1.1 है। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है इज जीरो इज अ रैशनल नंबर। क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? उसने क्वेश्चन पूछा है क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। फिर उसने पूछा कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। क्या आप इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, वेर पी एंड क्यू आर द इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो आप पहले क्वेश्चन का आंसर देने का ट्राई करेंगे। तो इसने पूछा जीरो क्या रैशनल नंबर है, तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर ही पता कर लेते हैं। रैशनल नंबर किस चिड़िया का नाम है? तो सबसे पहले रैशनल नंबर ही होता है। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होता है? देखो, रैशनल नंबर जो होता है एक ऐसा नंबर होता है जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है कुछ ऊपर लिखा होगा कुछ नीचे लिखा होगा। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर बोलते हैं। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक, और ये बीच में जो डंडी होती है इसे क्या बोलते हैं? यहाँ पे बाई भी बोल सकते हैं, या अपॉन यहाँ पे, या डिवाइडेड बाई। डिवाइडेड बाई इसे पढ़ सकते हैं पी बाई क्यू, पी अपॉन क्यू, पी डिवाइडेड बाई क्यू। ठीक है, यहाँ पे पी जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है? क्यू से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो रैशनल नंबर होता है वो नंबर जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, दूसरी कंडीशन है कि जो पी और क्यू होने चाहिए वो इंटीजर होने चाहिए, है ना। क्या होने चाहिए? वो इंटीजर होने चाहिए। अभी इंटीजर क्या होता है? इंटीजर बेसिकली कुछ नहीं, यहाँ पे 0 1 2 3 आप ऐसे चलते चलते उसके साथ में -1 -2 -3 ये भी उठा लो। ये सब क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। मतलब पी और क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। मतलब पी और क्यू इसी में से कुछ ना कुछ होगा। लेकिन तीसरी कंडीशन आती है कि क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर q 0 के बराबर हो जाएगा तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा p बाई 0, और p बाई 0 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। ठीक है, और चौथी कंडीशन ये भी है कि जो हमारे पास HCF होता है p और q का वो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। या आप ये भी बोल सकते हो कि p और q क्या होने चाहिए? को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम नंबर का अगर मैं एग्जांपल दे दूं, ऐसे दो नंबर जिसका HCF कितना हो? 1 हो, जिसमें कोई कॉमन नंबर हो और वो भी कौन सा नंबर हो? 1 हो। ऐसा मान लेते हैं 3 और 4 मैंने ले लिया। 3 और 4 में ऐसा नंबर ढूंढो जो इस दोनों को डिवाइड कर देते। केवल हमारे पास एक ही है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जो कॉमन नंबर है या HCF में कितना 1 है, तो हम कह सकते हैं कि 3/4 जो होगा वो क्या होगा? बेसिकली हमारे पास एक रैशनल नंबर होगा जिसका p बाई क्यू या p और q का जो HCF है कितना है? 1 है। ठीक है, तो चार कंडीशन होनी चाहिए। पहला यहाँ पे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाना चाहिए। कोई रैशनल नंबर जो होता है p बाई क्यू के फॉर्म को होना चाहिए। ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। और यहाँ पे p और q कैसे होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर मतलब 0 1 2 3 -1 2 है ना, -1 -2 -3। और थर्ड कंडीशन है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर q 0 हो गया तो p बाई 0 बनेगा, और p बाई 0 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। किसी भी नंबर में आप 0 से डिवाइड करोगे अनडिफाइंड आता है। फिर बाद में यहाँ पे चौथी कंडीशन ये है कि जो हमारे पास p और q होता है उसका जो HCF आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। या इसे दूसरी भाषा में बोल सकते हो कि p और q जो होंगे वो को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, को प्राइम नंबर होंगे। अच्छा, ये चौथी कंडीशन क्यों होती है? ताकि जो रैशनल नंबर होता है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहे। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, 12 बाई यहाँ पे 14 भी क्या है? एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका HCF 1 नहीं। अगर आप 12 और 14 का आप HCF निकालोगे तो इसका HCF 1 नहीं, यहाँ पे इसका HCF 2 आता है। ठीक है, इसका HCF कितना आता है? 2 आता है। HCF जब 1 होता है तब कोई रैशनल नंबर अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है। तो अगर इसको ओरिजिनल फॉर्म में लाना है तो इन दोनों का HCF निकाल लो। HCF अगर 1 के अलावा आता है तो ये ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। अगर HCF 1 आता है तो ये ओरिजिनल फॉर्म में, तो 2 आ रहा है तो 2, ये अगर 2 आएगा तो फिर कह सकते हैं ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। 2 से डिवाइड करो, 2 6 12, 2 7 यहाँ पे। अब देखो 6/7 में 6 और 7 का HCF कितना आएगा? 1 आएगा। तो 6/7 एक रैशनल नंबर तो है, ये भी है, लेकिन ये ओरिजिनल फॉर्म में नहीं, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म है। ओरिजिनल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है,
स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब होता है कोई रैशनल नंबर के आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में तब है जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो रैशनल नंबर इतनी होगी, 4 बातें याद रखना। अब बात आती है जीरो की। अगर मैं बात करूं जीरो की तो मैं 0/1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? कोई भी इंटीजर है आप उसके नीचे 1 लगा सकते हो। जैसे 1 है तो 1/1 लिख सकते हो, 2 है तो 2/1 लिख सकते हो, 3 है तो 3/1 लिख सकते हो। उसी तरह से जीरो भी क्या एक इंटीजर है, तो मैं जीरो को 0/1 लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखो, पहली कंडीशन क्या थी, p/q के फॉर्म में, p/q फॉर्म में है। दूसरी कंडीशन थी कि p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। p इंटीजर होना चाहिए, q इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे p क्या है, 0 है, और q क्या है, 1 है। और 0 भी इंटीजर, 1 भी इंटीजर, मतलब दूसरी कंडीशन भी डन। और यहाँ पे तीसरी कंडीशन है क्या है कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और जबकि q क्या है, 1 लेके बैठा है, तो हम कह सकते हैं कि 1 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तीनों कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि p और q का एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। देखो ये चौथी कंडीशन जरूरी नहीं है, ठीक है, ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए, लेकिन ये चौथी कंडीशन जरूरी नहीं है। चौथी कंडीशन तब लगेगी जब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चौथी कंडीशन ये बताती है कि जो रैशनल नंबर होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो 3 कंडीशन यहाँ पे काफी है। ठीक है, तो ये 0/1 यहाँ पे रैशनल नंबर की सारी बातें मान रहा है, तो हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर यहाँ पे 0 जो होगा एक रैशनल नंबर होगा। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। हाँ, is 0 is a rational number? Yes. Can you write it in the form of p/q? Yes. ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन सेकंड पे। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। मैं इसका एक एकदम वन शॉट मेथड बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारे पास हुआ है, इसने बोला है कि 6 रैशनल नंबर, कितने रैशनल नंबर है ना, हमें कितने रैशनल नंबर चाहिए, 6 रैशनल नंबर चाहिए। किसके बीच, 3 और 4 के बीच। आप क्या करो, जो भी नंबर दे रखा है जिनके बीच में रैशनल नंबर निकालना है उसको ऐसे लिख लो, उसको ऐसे लिख लो, कुछ ऐसा नंबर लाइन बनाओ, 3 यहाँ पे हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले ये चेक करना जिनके बीच रैशनल नंबर फाइंड करना उनका डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है सेम। तो हम देखेंगे कि इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, इसके नीचे भी 1 लिख सकता हूँ, डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, कोई बात नहीं। डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है तो आप डिनोमिनेटर सेम बना लेना। ठीक है, तो डिनोमिनेटर इसका सेम है, तो फिर क्या करेंगे, कितने रैशनल नंबर चाहिए हमें यहाँ पे, 6 रैशनल नंबर। आप क्या करो, 6 में 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इसे 7 से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और इसमें ऊपर नीचे, तो यहाँ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ये 21/7, और इसमें करोगे यहाँ पे तो ये क्या बन जाएगा, 28/7। तो अगर हम बोलूं मैं यहाँ पे कि हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 21/7 और ये 28/7। तो 21 के बाद क्या आता है, 22 आता है, फिर 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। देखो कितने रैशनल नंबर हमारे पास आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास 6 रैशनल नंबर आ गए। तो ये मेथड बहुत ही अच्छा है। ठीक, आप इसको यूज कर सकते हो आराम से। ठीक, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो आप डिनोमिनेटर सेम बना लेना। तो ये क्वेश्चन 2 था। क्वेश्चन हम थर्ड करते हैं। थर्ड में देखा फाइंड 5 रैशनल नंबर, किसके बीच, 3/5 4/5। तो आप क्या करो, पहले ऐसे 3/5 लिख लो और ऐसे 4/5 लिख लो। ठीक है, हमें कितने चाहिए, 5 रैशनल नंबर। 5 रैशनल नंबर अगर चाहिए तो 5 + 1 करो, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा। अब 6 से क्या करो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। देखो डिनोमिनेटर तो सेम है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होगा, ये 18/30 आ जाएगा, और ये कितना आ गया, 24/30 आ जाएगा। अब बताओ 18 और 24 इसके बीच कौन कौन लोग आएंगे, 19/30, 20/30 यहाँ पे, 21/30, 22/30 यहाँ पे, और 23/30। तो कितने रैशनल नंबर आ गए, 5 रैशनल नंबर आ गए। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो। फिर हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन पे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, फोर्थ क्वेश्चन बोलता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये जो 3 स्टेटमेंट रखे ये कौन से गलत है कौन से सही है। ठीक है, अब इसमें बोला है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो मैं आपको यहाँ पे बैग वाला कंसेप्ट बताऊंगा, बैग वाले कंसेप्ट से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी।
सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होता है? अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं यहाँ पे, तो नेचुरल नंबर जो होता है वो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 2 3 ऐसे चलता जाता है, ठीक है। इसने बोला जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सब होल नंबर होते हैं। अच्छा, होल नंबर क्या होते हैं यहाँ पे? होल नंबर यहाँ पे होल नंबर जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? 0 1 2 से स्टार्ट होता है। अगर मैं बोलूं कि नेचुरल नंबर में कितने लोग आ रहे हैं? 1 से स्टार्टिंग हो रही है। होल नंबर में कितने से स्टार्टिंग है? 0 से। तो यहाँ पे किस में ज्यादा लोग आ रहे हैं? तो बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, आप बोलोगे होल नंबर में, है ना, इस वाले में आ रहे हैं ज्यादा लोग। तो हम कह सकते हैं ये थैला बड़ा है और ये थैला क्या है? छोटा है। आप छोटे थैले को बड़े थैले में रख सकते हो, लेकिन है ना, बड़े थैले को छोटे थैले में नहीं रख सकते। अब ये मत कहना कि सिकोड़ के रख देंगे, है ना, एकदम चौपट करके। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मैं छोटे थैले को बड़े थैले में रख सकता हूँ, ठीक। अगर मैं छोटे थैले को मैं बड़े थैले में रख सकता हूँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं वो सब होल नंबर होते हैं। ऐसा समझो, अगर मैंने यहाँ पे छोटे थैले को बड़े थैले में रख दिया, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे? उसमें थैला मुझे छोटा दिख ही नहीं रहा, तो मैं बोलूंगा बड़ा वाला थैला मुझे दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो उसी तरह से है कि अगर छोटे थैले को आप बड़े थैले में रख सकते हो, तो उसमें रखने के बाद मैं यही बोलूंगा वो बड़ा ही थैला है। तो उसी तरह से क्या होता है, अगर आप नेचुरल नंबर का झोला देखोगे छोटा है, ये बड़ा है, तो इस झोले को इसमें रख सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो इसके झोले में रखे जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सब होल नंबर होते हैं। लेकिन ये वाला बड़ा थैला है, इसमें नहीं रख सकते। तो हम कह सकते हैं कि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। इसने बोला कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बिल्कुल, इसका थैला छोटा है और इसका थैला बड़ा है, इसके थैले में रखा जा सकता है। नेचुरल नंबर का थैला होल नंबर के थैले में रखा जा सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सब होल नंबर होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सेम केसेस में भी होगा, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अगर मैं बात करूं इंटीजर की, तो इंटीजर वाला थैला तो और बड़ा है। यहाँ पे कौन कौन लोग आते हैं? नेगेटिव वाले लोग आते हैं। नेगेटिव यहाँ पे -∞, -3 यहाँ पे, -2 यहाँ पे, -1 यहाँ पे, 0 यहाँ पे हो जाएगा, फिर 1 यहाँ पे, 2 3 यहाँ पे, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जितने भी इंटीजर होते हैं वो सब होल नंबर होते हैं। अब ध्यान से देखो, इंटीजर का थैला बहुत बड़ा है, इसमें नेचुरल नंबर भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, नेगेटिव नंबर भी आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे होल नंबर में क्या आ रहा है? 0 से स्टार्ट होती है। तो हम कह सकते हैं कि होल नंबर का थैला इंटीजर के थैले से छोटा है। तो हम कह सकते हैं इसके थैले को मैं इसमें रख सकता हूँ। अगर मैं इसके थैले को इसमें रख सकता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि जितने भी होल नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। लेकिन सभी इंटीजर होल नंबर नहीं होते, क्योंकि इसका थैला बहुत बड़ा है, इसके थैले को हम इसमें नहीं रख सकते। इसलिए बोलते हैं कि सभी इंटीजर होल नंबर नहीं होते। तो इसने बोला कि एवरी इंटीजर होल नंबर, तो ये तो करेक्ट नहीं होगा, गलत होगा, ठीक है। फिर बात आती है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अगर मैं बात करूं रैशनल नंबर की, है ना, झोला जो है बहुत ही बड़ा है। रैशनल नंबर में क्या आता है? इंटीजर भी आता है प्लस नॉन इंटीजर भी आता है ना। नॉन इंटीजर अगर मैं बात करूं तो रैशनल नंबर के बैग में इंटीजर भी आता है, नॉन इंटीजर भी आता है, ठीक। अगर मैं इंटीजर को कैटेगराइज करूं तो इसमें होल नंबर यहाँ पे प्लस नेचुरल नंबर यहाँ पे, है ना, नेचुरल नंबर प्लस यहाँ पे नेगेटिव नंबर यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे नॉन इंटीजर, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, नॉन इंटीजर जैसे 3/4 हो गया, माइनस यहाँ पे 1/2, -5/4, ये सब आते हैं। इसने बोला है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अरे भैया, होल नंबर का तो थैला बहुत ही छोटा होता है, ये तो 0 से स्टार्ट होता है, और इसका थैला रैशनल नंबर के थैले में आ रहा है, वो भी इंटीजर के अंदर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर का थैला बहुत बड़ा है और होल नंबर का थैला बहुत ही छोटा है। तो हम कहेंगे कि होल नंबर को आप, है ना, होल नंबर के थैले को आप रैशनल नंबर के थैले में रख सकते हो, लेकिन इसका थैला इतना बड़ा है कि इसके थैले में नहीं आएगा। अगर इसके थैले को इसमें रख सकते हो, तो हम कह सकते हैं जितने भी होल नंबर होते हैं सब रैशनल नंबर होंगे, लेकिन सभी रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होंगे। तो इसने बोला एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ये बैक कंसेप्ट बहुत ही क्लियर, एकदम है ना, क्लियर कट बोलता है कि भाई कैसे सॉल्व करना, ठीक है। तभी के लिए धन्यवाद।